खबर राजधानी पटना से है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर उसमें हुई धांधली और आंसर शीट लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आंसर शीट लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है और दर्जनों परीक्षार्थी समेत कुल 80 की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में बिहार में धांधली देखी गई और आंसर शीट लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और आंसर शीट लीक मामले में अब तक कई की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि दर्जनों परीक्षार्थी समेत कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, बिहार से खबर आ रही है कि वहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में आंसर शीट लीक हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए काजल, कल बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का जो है वो आयोजन किया गया था और उसमें प्रश्न पत्र जो है उसके लीक होने की जानकारी मिली है और कई जिले हैं जिसमें कि नवादा, नालंदा जैसे जिले भी हैं जहां पर की विधिवत प्रश्न पत्र जो है वो लीक होने की जानकारी मिली। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जो प्रश्न पत्र का जो आंसर शीट जो बना करके भीतर भेजा गया था वो सबसे पहले न्यूज बायोस्कोप के पास ही ये खबर सबसे पहले आई थी और हम लोगों ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक भी किया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन जो है उनकी तरफ से यह संज्ञान लिया गया और फिर उसमें कार्रवाई की गई है और 80 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में अभी तक। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है और अगर वाकई में जांच में ये पूरा मामला सही पाया जाता है तो फिर उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार जो है वह ये कोशिश करेगी कि इस परीक्षा को रद्द भी किया जाए। हालांकि अभी तक कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि कई परीक्षार्थी भी शामिल हैं। जो लोग प्रश्न पत्र का बाहर में जवाब बना रहे थे उनकी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और खास करके जो नवादा जो जिला है और नालंदा, वहां पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां के जिलाधिकारी जो है वो काफी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में नजर आ रहे हैं और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीर है और पूरे मामले की जांच करवा रही है। जी काजल। जी एसके राजीव, ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार में किसी परीक्षा के बाद आंसर शीट लीक हुई है और ऐसा पहले भी हमने देखा है कि 67 बीपीएससी सीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया था। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? काजल, दरअसल में बिहार में ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। आपको याद होगा कि इसके पहले भी बिहार में कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनका कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है और फिर बाद में जब जांच हुई है तो उस परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया जाता है। हालांकि इन सब के बीच निश्चित तौर पर एक पूरा एक कॉकस है, एक नेक्सस है इसके पीछे जो काम कर रहा है और जो बिहार में जो परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं का प्रश्न पत्र जो है वो पहले ही लीक कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जाकर के उस पर सरकार जो है वो जांच कमेटी गठित करती है, फिर उसके बाद जाकर के कार्रवाई होती है। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार जो है वो अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच करवा रही है और यही वजह है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके मुताबिक 80 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में जो है वो गिरफ्तार किया गया है और भी लोगों की इसमें तलाश जारी है कि वाकई में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जाकर के ऐसे परीक्षा में जो है वो प्रश्न पत्र लीक करते हैं या फिर इसमें जो सेटिंग गेटिंग का खेल होता है वो कहाँ से होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब टीचर की जो बहाली हो रही थी और उसका जो एग्जाम लिया जा रहा था उस समय भी जो है ये मामला सामने आया था और उसमें जो तत्कालीन जो डीएसपी थे वहां के उनके भूमिका भी जो है इसमें आई थी, इसके बाद में सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। तो ये कोई नई बात बिहार के लिए नहीं है और यही वजह है कि सरकार जो है इस बार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ एक्शन आपको नजर आता दिखे। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पेरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।